14-13 साल की बेटियां उठाई जा रही हैं और उनको ऐसा सिखाया जा रहा है कि वो माता पिता के खिलाफ डरा दिया जाता है। तेरे भाई को खत्म कर देंगे, तेरे माता पिता को खत्म कर देंगे। आपके हिसाब से लव जिहाद क्या है? सनातन धर्म में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। उसे जानकारी अपने धर्म के महत्व का पता ही नहीं है। इतना महान धर्म है कि सिर्फ पेट पालन पर लगा हुआ और बच्चों को बता ही नहीं रहा। आर्य समाज के विचारों की कोई बेटी कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। उसको ज्ञान नहीं है, वही कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे लोगों को फांसी लगाई जाए। पहले सुख सुविधाओं का उनको दर्पण दिखाते हैं और आगे उनको कैसा मारा काटा जाता है। तो लड़की थी, मुस्लिम लड़कों के साथ आ गई, उसके बच्चे भी हुए, 2-3 बच्चे थे उसको, लेकिन उसके बाद भी उसको खत्म कर दिया गया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लव जिहाद का केस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे आपने मोनालिसा का केस देखा हो कि कान्हा ने थोड़ी ना पूछा था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बहुत ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ हमारे साथ अभी हम एक आर्य समाज की कोई धर्मशाला है, आर्य सुगंध संस्थान। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी संस्था का नाम गलत ले रहा हूँ। लेकिन इसमें ना कुछ महिला मिली, कुछ अपने वक्तव्य रख रही थी और लव जिहाद ये तमाम जितनी चीज़ें चल रही है उसको लेकर भी वक्तव्य रख रही थी। हमने सोचा कि इनसे बात करी जाए। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कमलेश आर्य है। आपका नाम क्या होगा मैम? मेरा नाम नीता रानी। आपका नाम क्या होगा मैम? गरिमा आर्या। क्या कहना चाहोगे कि आपको लगता है कि लव जिहाद जैसे कोई चीज़ें होती हैं? होना नहीं चाहिए। लेकिन होती हैं। हाँ, होती हैं। और आज के दिन, आज के समय में बहुत बेटियां फंसाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, तड़पाई जा रही हैं, जबकि उत्थान पतन महिला के हाथ में होता है। और जिस बेटियों को, महिलाओं को इतना दुख दिया जा रहा है, तो देश का भी पतन होगा और उन लोगों का बिल्कुल ही पतन होगा। कभी मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा जो बैला फुसला कर, टीका लगा के, कलावा लगा के उन बेटियों को फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। 14-13 साल की बेटियां उठाई जा रही हैं और उनको ऐसा सिखाया जा रहा है कि वो माता पिता के खिलाफ बोलती हैं। जी, माता पिता से बढ़ के भगवान कोई भी नहीं है। लेकिन माता जी एक बात बताइए। अभी ना एक जो महाकुंभ में एक लड़की वायरल हुई थी, उसका नाम मोनालिसा है, और दिक्कत यहाँ पर है कि जो उसके माता पिता हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये लड़की लव जिहाद में फंसाई गई है, और तब भी वो लड़की स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखो, उनका ऐसा माइंड मेकअप किया जाता है कि वो माता पिता के खिलाफ बोलती ही बोलती हैं। अच्छा। एक नहीं, हजारों, कि उनको ऐसा समझा दिया, इतना डरा दिया जाता है, तेरे भाई को ख़त्म कर देंगे, तेरे माता पिता को ख़त्म कर देंगे, तेरे को ये बोलना पड़ेगा। तो मजबूरन उन्हें वही बोलना पड़ता है क्योंकि फंस गई होती है। आपके हिसाब से लव जिहाद क्या है मैम, अगर मैं जानना चाहूँ? ये है मुस्लिम लड़के होते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, अपना नाम बदलते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और फिर हिंदू लड़कियों के संपर्क में आते हैं, उन्हें फंसाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और उन्हें मुस्लिम में शादी करने के लिए बाधित कर देते हैं, और फिर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए वो विवश हो जाती हैं। उसके बाद उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ना इसमें 2 टॉपिक्स को कवर करूँगा। और 2 टॉपिक्स हमारे ये हैं कि पहला तो आपने जो कहा कि लव जिहाद जो चीज़ें हो रही हैं, दूसरा मैं सनातन धर्म को इसलिए इन्वॉल्व करूँगा क्योंकि जो बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं वो एक झूठ फैलाते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। और जैसे एक जो वो है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, क्योंकि अभी जो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बनते हैं वो भी कहते हैं कि महिलाओं को सनातन धर्म में कोई इज्जत नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दूंगी। अत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता, यत्र नारस्य तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, ये वेदों को पढ़िए। वेदों में नारी के सिर पर ही मुकुट बांधा है। हाँ। बिना नारी के कोई उनकी पूजा, कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता। सही बात। तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, वेद पढ़ो, और ये जो ढोल गंवार बता रहे हैं ना, ये तो निराधार है। अच्छा। इस सत्य को कभी सत्य मानना ही नहीं है। अभी पता है कैसे लड़कियों को कन्वर्ट, क्योंकि अभी मैं केस देख रहे थे, उस केस में ऐसे लड़कियों को कन्वर्ट करा गया था कि देखो तुम्हारे को अपने धर्म में तो इज्जत नहीं मिल रही। ये मैं सनातन धर्म के जो एक लड़की लव जिहाद का शिकार हुई, हमने जब उससे इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि हमें ये बोला गया था कि आपको तो आपके धर्म में इज्जत नहीं मिल रही, आप एक काम करिए, आप ना इस्लाम में आ जाइए, और इस्लाम में महिलाओं को शहजादी के रूप में रखा जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। बस सच्चाई यही है कि वो बच्चियां मासूम हैं और उनके घर में इस मैटर पर कभी कोई चर्चा नहीं होती।
सभी को चाहिए कि घर में बेटियों के साथ ऐसे कारणों पर चर्चा करें ताकि वो जागरूक हों। उन्हें तुरंत किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति द्वारा जब बहलाया फुसलाया जाता है तो वो उसे जानकारी अपने धर्म के महत्व का पता ही नहीं है। इतना महान धर्म है, जब घर में चर्चा ही नहीं है। आज व्यक्ति सिर्फ पेट पालन पर लगा हुआ है और बच्चों को बता ही नहीं रहा। लेकिन यूपी में पता है कि जहांगीर वो जो पकड़ा गया है कि ब्राह्मण की लड़कियों के पैसे अलग, ठाकुरों के पैसे, मतलब एक वर्ण व्यवस्था जो है उसमें भी अलग अलग रेट रख रखे हैं उसने। और तब भी जो महिलाएं हैं वो लव जिहाद को स्वीकार ही नहीं कर रही कि लव जिहाद होता ही नहीं होता। एक आर्य समाज ही बचा सकता है। आर्य समाज के विचारों की कोई बेटी पूरे भारत के अंदर कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। अपने धर्म को चमकाएगी, सजाएगी और आगे बढ़ के निकलेगी। ये वे बेटियां हैं जिन्होंने अपने धर्म के बारे में पढ़ा ही नहीं। सही बात। पढ़ा ही नहीं, वो हैं। तो मतलब जिसको धार्मिक ज्ञान नहीं है वही कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल, जिसको ज्ञान नहीं है वही कन्वर्ट हो रहा है। वरना आर्य समाज में तो बचपन से अपने भारतवर्ष की पुरातन संस्कृति, वीरांगनाओं के विषय में जानकारी रहती है, अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी रहती है। उन्हें तो गार्जियन साथ भी नहीं है तब भी कोई डिसमिस नहीं कर सकता, कोई बहला नहीं सकता उन्हें। अगर आर्य की बेटी है तो। अब जैसे मान के चलिए कि हमने जो बताया कि रेट वाली बात कि ब्राह्मणों के लिए इतने रुपए लगाए गए, तो मैं जो अभी तक समझ पा रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि आर्य समाज में कोई कन्वर्ट जल्दी से नहीं होता और होता भी नहीं है, तो शायद आर्य समाज के लोगों के अंदर धार्मिक ज्ञान है इसलिए वो नहीं हो रहे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ब्राह्मणों की लड़कियों के रेट इसलिए ज़्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि वो भी धार्मिक ज्ञान लेते हैं और उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ब्राह्मण की लड़कियों के 15 करोड़ और वैसी लड़कियों के 12 करोड़ इस तरीके से पैसे रेट। ऐसे लोगों को फांसी लगाई जाए, सीधे सीधे, जो गुमराह कर रहे हैं, जो बेटियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और करा रहे हैं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। हाँ, और जो ये कहते हैं कि हमारी मर्जी है, हमारा मन है, हाँ, वो उनको पढ़ा दिया गया, उनको सिखा दिया गया। अब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे तो संस्कृत बोलेंगे। उनको वही सब्जेक्ट पढ़ाया गया कि आप बिल्कुल, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना, नहीं तो तुम्हारा परिवार ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वे भोली भाली उनकी बातों में आ जाती हैं, खर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा अच्छा सामान देते हैं और पहले सुख सुविधाओं का उनको दर्पण दिखाते हैं और आगे उनको कैसा मारा काटा जाता है। आप रोज मोबाइल आपने केस कोई देखा है अपनी आंखों से लव जिहाद को होते हुए? नहीं, आंखों से तो नहीं देखा कि पढ़ रही हूँ, रोज मोबाइल पा रहा है, समाचारों में आ रहा है, आंखों से देखते तो होता है। यहाँ हमारे पड़ोस में एक गांव आ रहा है, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगी। वहाँ पे एक हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़कों के साथ आ गई, उसके बच्चे भी हुए, 2-3 बच्चे थे उसको, लेकिन उसके बाद भी उसको ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया उस लड़की को। क्यों? वो हिंदू थी लड़की, मुसलमानों में थी, बच्चे भी थे उसके, 3 बच्चे उसके हुए, लेकिन फिर भी उसको ख़त्म कर दिया गया कि तू तो मुसलमानी है, मुसलमानी बन गई है, तू हिंदू थी मुसलमानी बन गई है, इसलिए उसको मार दिया गया, जान से मार दिया उसको। और हुआ ये, उसके बाद उसके माँ बाप भी उसकी अर्थी को, लाश को उसकी नहीं लेके गए। पता नहीं वो आर्य समाजी थे या कौन थे, जो लोग थे उन्होंने ही उसका अंतिम संस्कार किया और बाकी किसी ने भी उसको नहीं देखा, ना उसके परिवार वाले उसको लेके गए और ना ही ससुराल वालों ने उसे, वो तो मोमडन थे, उन्होंने अपनाया नहीं उसको। मेरा आप ऐसा आखिरी सवाल है, आप अगर ये महिलाएं बहुत सारी देख रही हैं, उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रही हैं? देखो, एक तो होता है मॉडर्नाइजेशन कि चलो ठीक है बढ़ना चाहिए, एक होता है वेस्टर्नाइजेशन जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और उसके बाद अपना धर्म छोड़ कर जा रहे हैं। आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि अपनी बेटियों पर इतना ध्यान रखा जाए, जैसे उबलते दूध पर उनके अंदर मजबूती डाली जाए, उनको खिलाड़ी भी बनाओ, बहादुर भी बनाओ, लेकिन अपने मजहब के, धर्म के प्रति उनको सब समझाओ कि कहीं भी जाओगे तो पतन होगा, खड्डे में गिरोगे। तो उनको बाहर उड़ने का स्थान भी दो, लेकिन उनके संस्कार ही रखो। अच्छा, फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।